हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, यानी इट का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि कहाँ इट का यूज होता है, कहाँ नहीं होता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए इट इट क्या है। इट एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, यानी सर्वनाम होता है, ठीक, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये इट होता है। ठीक, इसका नो फिक्स मीनिंग, मतलब इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई फिक्स जो है अर्थ नहीं होता है कि इट का अर्थ जो है यही होगा। ठीक, इट का अर्थ होता है, कभी अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, कभी इसका अर्थ होता है यह, तो कभी वह, तो कभी ये, या कभी वो। ठीक, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका अर्थ यूज किया जाता है, मीनिंग यूज किया जाता है। ठीक है, कभी यह, कभी वह, कभी ये, कभी वो। ठीक है, और ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए यानी एक वचन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, देखिए इट का प्रयोग सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन यानी एक वचन निर्जीव संज्ञा, ठीक है, जैसे निर्जीव पदार्थ, वस्तु, छोटे छोटे पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़ों के साथ किया जाता है। ठीक, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक वचन निर्जीव संज्ञा यानी सिंगुलर तो रहेगा, मैंने बताया, तो इट का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। ठीक, एक वचन निर्जीव संज्ञा के लिए किया जाएगा, जैसे निर्जीव पदार्थ हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई छोटे छोटे पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि इट का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें जान ना हो, ठीक, जो बेजान चीज़ें होती है, जैसे निर्जीव पदार्थ हो गया, कोई वस्तु हो गई, ठीक, मेज, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब, छोटे छोटे पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो गया। ठीक है, तथा कीड़े मकोड़े जैसे चींटी हो गया, ये सब हो गया, ठीक, के साथ किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह मेज है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज ए टेबल। ठीक, तो यहाँ यह के लिए क्या इट यूज होगा, ना कि दिस। ठीक है, दिस का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताया जाए। ठीक है, कि यह मेज है, वह बिल्ली है, ठीक, ऐसे। लेकिन नॉर्मल यूज के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह के लिए, तो यहाँ पर यह के लिए देखिए इट का यूज हो रहा है। ठीक, तो यह के लिए इट, उसके बाद है इज, उसके बाद मेज, तो ए टेबल। ठीक, तो इट इज ए टेबल। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए, यह बिल्ली है, इसका हो जाएगा इट इज ए कैट। ठीक, यह तोता है, इट इज ए पैरट। ठीक, यह टिड्डी है, इट इज ए लोकस्ट। ठीक, लोकस्ट का मतलब टिड्डी होती है। यह चींटी है, इट इज एन आंट। ठीक, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। ठीक, तो देखिए इसमें सारी निर्जीव चीज़ें हैं और छोटे छोटे पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े हैं। ठीक, इसलिए इनके लिए इट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला रूल है, इट का प्रयोग दिस और दैट की जगह किया जाता है। ठीक, इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दिस और दैट की जगह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ठीक, डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ शर्तें होंगी, जैसे जब इंट्रोडक्शन यानी परिचय या इशारा का बोध हो वाक्य में, ठीक, तब वहाँ पर दिस और दैट लगाया जाएगा। ठीक है, दिस या दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर रिपीटिशन यानी दोहराव की बात की जाए तो वहाँ पर इट लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए। देखिए, दिस इज माई बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, देखिए यहाँ पर दिस है, यहाँ पर इट है, समझिए इसको। देखिए पहले जब किताब के बारे में परिचय दिया गया, किताब की ओर इशारा किया गया, तो वहाँ पर दिस का यूज किया गया। ठीक है, और उसी किताब के बारे में फिर दोहरा कर बात की जा रही है तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। ठीक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो यहाँ दिस, उसके बाद इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, यह बहुत रुचिकर है। ठीक, उसी किताब के बारे में फिर बात किया गया, फिर दोहराव, यहाँ पर रिपीटिशन हुआ, इसीलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए, आई लाइक दैट कार, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक, मैं वह कार पसंद करता हूँ, वह बहुत महंगी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इट का अर्थ अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर है, तो यहाँ इट का अर्थ जो है यह आया। ठीक, लेकिन आई लाइक दैट कार, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं वह कार पसंद करता हूँ, वह बहुत महंगी है। ठीक, यहाँ इट का अर्थ जो है वह आया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ दैट यूज हुआ था वह के लिए, ठीक। इसीलिए यहाँ पर इट का अर्थ भी वह होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोहराव हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक। वह का दोहराव हो रहा है, ठीक। जैसे आई लाइक दैट कार, मैं वह कार पसंद करता हूँ। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वह बहुत महंगी है, ठीक। तो यहाँ वह का दोहराव हो रहा है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे, ना कि दैट का, ठीक है। फिर से दैट नहीं बल्कि इट लगाएंगे इसीलिए, ठीक। क्लियर हो गया ना इतना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल है ऋतु और मौसम के लिए, ठीक। ऋतु और मौसम के लिए भी इट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, आज बहुत सर्दी है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ठीक। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, कोल्ड का मतलब सर्दी होती है, ठीक है। भारी वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैविली, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैविली। गर्मी की ऋतु थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इट वाज समर, ठीक। समर का मतलब होता है गर्मी, ठीक। आज बहुत गर्मी है, इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक। आज बहुत गर्मी है, ठीक। कल बड़ी गर्मी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, ठीक है। इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ इट डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट का मतलब नकली या काल्पनिक करता है, ठीक। यहाँ इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है, यानी नकली या काल्पनिक करता है। मतलब यहाँ इट का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यहाँ ना तो इसका अर्थ यह है, ना तो वह, ना तो ये, ना तो वो, ठीक। किसी भी अर्थ के लिए यहाँ पर इट नहीं प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इट जो है सिर्फ वाक्य को पूरा करने के लिए, ग्रामेटिकल तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर इट लगाया जा रहा है बस, ठीक। यहाँ इट का कोई भी अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इट जो है डमी सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी नकली या काल्पनिक कर्ता कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के लिए हो जाएगा टुडे, बहुत के लिए वेरी लिखा हुआ है, सर्दी के लिए कोल्ड लिखा हुआ है के लिए इज लिखा हुआ है, ठीक। इट जो है फालतू बच रहा है, इसीलिए ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है, नकली या काल्पनिक करता है, ठीक। क्लियर हो गया ना इतना। तो इसको याद रखिएगा कि इट को जो है डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है समय, पहर, दिन, तिथि यानी तारीख, महीना, साल, दूरी आदि के लिए, ठीक। इनके लिए भी इट का यूज किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 बजा है, 5 बजा है, ठीक, समय। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 5 o'clock, ठीक। इट इज़ 5 o'clock, ठीक है। अगला है 8:30 बजा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ 8:30, ठीक। इट इज़ 8:30, ठीक। देखिए ये जो समय वाला टॉपिक है, समय बताने वाला, इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे, सारे नियम के साथ। जैसे 4:45 बजा है, 5:15 बजे हैं, ठीक है, 5:20 हुए हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है। इस टाइप का जब आ जाएगा तब कैसे आप बताओगे, ठीक। तब आप फंस जाओगे। बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं समय वाले टॉपिक में, ठीक है, कि 4:45 बजा है, 5:15 बजा है, कोई पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो इसीलिए इसको हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में एकदम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप कभी ना भूलें, ठीक है, सारे नियम के साथ, ठीक। तो आगे देखिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है रात हो गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इट वाज नाइट, ठीक। थी के लिए वाज, ठीक, इट वाज नाइट, ठीक। अगला अब बहुत देर हो गई है, तो इट इज़ वेरी लेट नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ठीक। इट इज़ वेरी लेट नाउ, ठीक। आज रविवार है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ संडे टुडे, ठीक है। इट इज़ संडे टुडे, टुडे का मतलब आज, ठीक। अगला है शनिवार का दिन था, तो इट वाज सैटरडे, ठीक। सिर्फ इतना बोलेंगे यहाँ पर, इट वाज सैटरडे, ठीक। सन 1960 का वर्ष था, तो इट वाज 1960, बस इतना लिख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। फरवरी का महीना है, तो इट इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक। जून का महीना था, तो इट वाज द मंथ ऑफ जून, ठीक। दूसरा साल था, इट वाज द सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड का मतलब दूसरा। यह मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। यहाँ दूरी की बात हो रही है, तो इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, ठीक है।
यह यहाँ से दूर है, तो इट इज़ फार फ्रॉम हियर। ठीक, फ्रॉम मतलब से, हियर मतलब यहाँ। ठीक, यह यहाँ से दूर है, इट इज़ फार फ्रॉम हियर। ठीक, क्लियर हो गया ना कि समय, पहर, दिन, तिथि, महीना, साल और दूरी के लिए इट का यूज किया जाएगा। यहाँ भी इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला नियम है प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए। ठीक, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वर्षा हो रही है। ठीक, वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग। ठीक, वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। ठीक, अगला है हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग। ब्लो मतलब हवा का बहना। ठीक, तो हवा चल रही है या हवा बह रही है, इसका हो जाएगा इट इज़ ब्लोइंग। ठीक, ठनका ठनक रहा है, तो इसका हो जाएगा इट इज़ थंडरिंग। ठीक, ठनका ठनकना का मतलब होता है क्या, जो बादलों में गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, जो वर्षा होते वक्त, पानी बरसते वक्त जो बादलों में जो गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो उसके लिए यहाँ पर थंडरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ठनकना का मतलब वही होता है। ठीक, गड़गड़ाहट या गर्जना। ठीक, अगला है मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इसका हो जाएगा इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक, यहाँ इसका मतलब ये मत समझना कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब कुत्ता और बिल्ली बरस रहा है नहीं भैया, ऐसा मत समझिए। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा हो रही है, यानी जब बहुत तेज और लगातार ज़्यादा मात्रा में जब बारिश हो रही होती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती बारिश, लगातार खूब ज़्यादा पानी बरस रहा होता है, तो उसे बोलते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा कैट्स एंड डॉग, उसको बोलते हैं मूसलाधार के लिए। ठीक, कुत्ता और बिल्ली नहीं, कुत्ता और बिल्ली मत समझना इसको यहाँ पर। अगला है हवा चलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट ब्लोज। ठीक, ब्लोज का मतलब हवा चलना है, हवा बहना। ठीक, अगला है चांदनी रात थी। ठीक, चांदनी रात, तो उसका क्या हो जाएगा, इट वॉज ए मूनलिट नाइट। ठीक, मूनलिट नाइट का मतलब चांदनी रात होती है। ठीक है, अगला है गया में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक, गया में, तो इसका हो जाएगा इट इज़ वेरी हॉट इन गया। ठीक, इट इज़ वेरी हॉट इन गया। ठीक है, अगला है शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है। ठीक, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन शिमला। ठीक है, अगला अंधेरी रात थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इट वॉज ए डार्क नाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया कि प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला नियम है इट का प्रयोग इंसान के लिए नहीं होता है। ठीक, इट का प्रयोग इंसानों के लिए नहीं होता है, बल्कि निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक, लेकिन अगर कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड हो, नवजात शिशु हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन जो थोड़ा बड़े हो गए हों, ठीक है, इंसानों के लिए, तो वहाँ पर इट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, जैसे इट इज राम, ये सेंटेंस गलत है। ठीक, इसका होगा ही इज राम, वह राम है। ठीक, जैसे अगला सी इज राधा। ठीक है, यहाँ इट इज राधा नहीं होगा। ठीक, अगला मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज टॉल। ठीक, मोहन मेरा मित्र है, वह लंबा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मोहन इज माई फ्रेंड इट इज टॉल, इट इज नहीं, बल्कि वहाँ पर मोहन के लिए लड़का है तो ही लगेगा। ठीक, लड़की के लिए सी लगता है, वह के लिए। ठीक है, अगला है बच्चों और जानवरों के लिए। ठीक, बच्चों और जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको, लेकिन इसकी दो कंडीशन होती हैं, दो शर्तें होती हैं। ठीक, पहली शर्त क्या है, जब जेंडर पता ना हो। ठीक, जब जेंडर यानी लिंग जब पता ना हो, मतलब ये ना पता हो कि पुरुष है कि स्त्री है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तब उसके लिए यहाँ पर इट का यूज होगा। ठीक है, जब जेंडर ना पता हो, जब लिंग उसका पता ना हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए डॉग, इट वॉज रनिंग। ठीक, मैंने एक कुत्ता देखा, वह दौड़ रहा था। ठीक, तो यहाँ पर इट आया। ठीक है, इसी प्रकार द बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री, बच्चा रो रहा है या भूखा है, या वह भूखा है। ठीक, तो यहाँ पर जेंडर का नहीं पता है, ये कुत्ता है मतलब पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक, इसी प्रकार ये भी बेबी यानी बच्चा, ये नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। ठीक, छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो इसीलिए उसके लिए यहाँ पर इट का यूज किया गया। ठीक, अगली कंडीशन है, अगली शर्त है, लेकिन जब जेंडर पता हो तब जानवरों और बच्चों के लिए इट का प्रयोग होगा, नहीं तब नहीं होगा। ठीक, जैसे द डॉग इज मेल, ही इज वेरी स्ट्रांग। ठीक, तो यहाँ कुत्ता जो है मेल है, वह बहुत मजबूत है। ठीक,
इसी प्रकार दिस इज माई डॉटर, सी इज स्लीपिंग, ठीक, यह मेरी पुत्री है, ठीक, सी इज स्लीपिंग, यह सो रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुत्ता का जो है जेंडर पता है कि वह मेल है, ठीक। यहाँ बच्चे की जो है जेंडर पता है कि वह उनकी बेटी है यानी लड़की है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ही और सी यूज किया गया, ठीक है, ना कि इट, ठीक। यहाँ पर ही और सी प्रयोग किया गया, ना कि इट का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ इट का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि इसका जेंडर पता है, ठीक है, इसका लिंग पता है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक। तो फाइनल क्या हो जाएगा, बच्चों और जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है, लेकिन जब जेंडर पता ना हो तभी इट का प्रयोग होगा, ठीक है। जब जेंडर अगर पता होगा तब इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला नियम है, स्थिति या घटना यानी सिचुएशन या इवेंट के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ड द एग्जाम, इट इज़ वेरी सैड, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, वह एग्जाम में फेल हो गया, यह बहुत दुख की बात है, ठीक। तो यहाँ इट जो है किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ इट उसका फेल होना के बारे में बता रहा है, ठीक है, यानी सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया, ठीक। मतलब ही फेल्ड द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया, इट इज़ वेरी सैड, यह बहुत दुख की बात है, मतलब उसका एग्जाम में फेल होना बहुत दुख की बात है, ठीक। इसीलिए यहाँ सिचुएशन के लिए भी इट का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला है, सी लॉस्ट हर जॉब, इट इज शॉकिंग, ठीक, उसने जॉब छोड़ी, यह आश्चर्यजनक है, ठीक। तो यहाँ इट जो है किसके लिए यूज हो रहा है, उसका जॉब छोड़ना, तो यहाँ भी इट जो है सिचुएशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक, स्थिति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। अगला है, ही वन द प्राइज, इट इज अमेजिंग, ठीक, उसने इनाम जीता, या खुशी की बात है, ठीक। तो यहाँ इट का प्रयोग जो है उसके इनाम जीतने, प्राइज जीतने के अर्थ में किया जा रहा है, ठीक। क्लियर? तो इट का प्रयोग स्थिति और घटना के लिए भी किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला नियम है, जब वाक्य में जोर दिया जाए, ठीक, यानी जब वाक्य में ही शब्द आए, ठीक है, जोर दिया जाए, तो भी वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं ही आसान्वित हूँ, ठीक, मैं ही आसान्वित हूँ। तो जब ऐसा दिया रहेगा, जोर दिया जाएगा, तो उसको आप पहले अपने दिमाग में जो है 2 सेंटेंस में उसको तोड़ लेना, ठीक है, तभी उसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक। जैसे मैं ही आसान्वित हूँ, तो उसका समझ जाना कि यह मैं हूँ जो आसान्वित हूँ, ठीक, ऐसा अपने दिमाग में बना लेना इसको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इट इज आई, यह मैं हूँ, ठीक, जो आसान्वित हूँ, हु एम होपफुल, ठीक, यहाँ जो के लिए हु, ठीक है, इट इज आई हु एम होपफुल, यह मैं हूँ जो आसान्वित हूँ, ठीक। अगला है, हम ही लोग आसान्वित हैं, तो इसको तुरंत आप 2 पार्ट में तोड़िए कि यह हम ही लोग हैं जो आसान्वित हैं, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन इसी के अनुसार करना, ट्रांसलेशन तभी कर पाओगे, ठीक है, इसके अनुसार मत करना। तो यह हम ही लोग हैं जो आसान्वित हैं, तो इसका हो जाएगा, इट इज वी, यह हम ही लोग हैं जो आसान्वित हैं, हु आर होपफुल, ठीक। देखिए यहाँ हु के साथ एम आया, क्यों? क्योंकि यहाँ आई के साथ एम होगा, ठीक है। यहाँ हु के बाद आर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ वी के साथ आर का यूज किया जाएगा, ठीक, इसीलिए। अगला है, शिवम ने ही इसे किया है, ठीक, यानी तुरंत आप अपने दिमाग में 2 सेंटेंस में इसको तोड़ना कि यह शिवम ही है जिसने इसे किया है, ठीक है, यह शिवम ही है जिसने इसे किया है, या आप कहीं पर लिख देना तब इसका ट्रांसलेशन करना। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट इज शिवम, यानी यह शिवम ही है जिसने इसे किया है, हु हैज डन इट, ठीक, इट इज शिवम हु हैज डन इट, ठीक। क्लियर हो गया ना इतना कि वाक्य में जब जोर दिया जाए, जब ही शब्द आए तो वहाँ पर इट का यूज किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नियम सारा कंप्लीट हो गया, इतने जगह हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी थोड़ा देख लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक, ये कैसे बनेंगे, इसमें वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल, कल रविवार नहीं था, तो
इट वॉज नॉट संडे यस्टरडे, ठीक, यहाँ वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, आज बारिश नहीं हो रही है, तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ठीक। यह यहाँ से दूर नहीं है, तो इसका हो जाएगा इट इज नॉट फार फ्रॉम हियर, ठीक। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या 5 बजे हैं, ठीक, क्या 5 बजे हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इज पहले आएगा वर्ब, क्या, इज इट, उसके बाद तब इट आएगा, ठीक है। इज इट 5 o'clock, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक। क्या कल शनिवार था, तो था के लिए वाज पहले शुरू में आएगा, ठीक। वाज इट सैटरडे यस्टरडे। क्या तेज बारिश हो रही है, तो उसके क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग हैविली, ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या गया में बहुत गर्मी है, तो इज इट वेरी हॉट इन गया, ठीक। क्या यह तुम्हारी कलम है, तो इज इट योर पेन, ठीक। तो ये रहा इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सारे नियम कि कहाँ कहाँ इट का यूज होता है, ठीक है, और कहाँ नहीं होता है, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।